नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। इस चैनल पे हम उन खास मेहमानों को बुलाते हैं जो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, मीडिया को डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर माना जाता है और आज के हमारे जो पॉडकास्ट के गेस्ट हैं वो इसी चौथी ताकत से बिलोंग करते हैं, यानी कि मीडिया इंडस्ट्री से। हमारे साथ है बोल इंडिया न्यूज चैनल के सीनियर जर्नलिस्ट और न्यूज रिपोर्टर मिस्टर कुणाल कपूर। कुणाल सर से हमने ढेर सारी बातें की अबाउट हिज लाइफ जर्नी, जर्नलिज्म की दुनिया कैसी होती है और एक सफल जर्नलिस्ट कैसे बने। इन सब बातों पे हमने चर्चा की। सो डू वॉच दिस एपिसोड टिल द एंड। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो कुणाल सर, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू सर, आज हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच उदय। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत-बहुत जो है धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया एंड माय ड्रीम कम्स ट्रू लाइक नहीं क्या, कि मैं हमेशा से इंटरव्यू लेते आया हूँ सभी का, लेकिन पहली बार कोई मेरा जो है इंटरव्यू ले रहा है हुँ, और आपके इस पॉडकास्ट चैनल के लिए भी आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपको मतलब बता नहीं सकता, मैं खुद बहुत नर्वस हूँ क्योंकि मुझे पता है ये आपका रोज़ का काम है। आप इतने सालों से करते आ रहे हो, राइट? और एक ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू लेना कि जिनका रोज़ का काम है, तो इसलिए मैं खुद भी बहुत नर्वस हूँ। तो अगर कुछ गलती ऊँच-नीच हो जाए, थोड़ा-सा एडजस्ट कर लेना। नहीं, नहीं उदय, आई सीन योर प पहले के भी पॉडकास्ट, तो बहुत बेहतरीन बोल रहे हैं आप। नर्वस होना ज़रूरी है क्योंकि जब तक नर्वस नहीं होंगे, जब तक गलती नहीं होगी, हम सीखते नहीं हैं। तो यू आर गोइंग गुड। ओके देन। सो इसी नोट पे हम स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट की। सो अभी ये बताइए कि जब भी मैं कुणाल कपूर नाम सुनता हूँ, राइट? तो कपूर नाम जब मैं सुनता हूँ तो ऑब्वियसली बॉलीवुड से रिलेट करता हूँ, राइट? ओके। कि रणबीर कपूर, ऋषि कपूर, करीना कपूर, राइट? तो कपूर वो है एक बॉलीवुड के और आप एक है। तो आप इस फील्ड में कैसे, आपका मतलब चाइल्डहुड कैसा था? या आप इस फील्ड में कैसे आए? थोड़ा उसके बारे में ज़रा बताइए। जी, जिस तरीके से आपने कहा कि लाइक कपूर फैमिलीज़ जी। या इंडस्ट्रीज़ में जो है, बचपन से ही इस चीज़ से मेरे को जो है मस्ती की जाती है कि लाइक करीना कपूर आपकी सिस्टर है क्या? कपूर फैमिली आपसे रिलेटेड या कपूर भी आर, बट वी आर नॉट रिलेटेड विद हाई प्रोफाइल्स। हाँ, हाँ। ऐसा है कि लाइक अगर हम बात करेंगे अपने बचपन की, तो जैसा सभी का नॉर्मल बचपन रहा वैसे ही जो है मेरा भी बचपना गया है। स्टडीज़ थोड़ी मेरी डिफ़िकल्ट रही है क्योंकि पहले जो है मैं माहिम में रहता था, फिर उसके बाद मुलुंड में हुआ, देन वी केम टू द उल्लासनगर। तो स्कूल चेंजेस होते रहे हुँ, हुँ। और अगर बात करेंगे पढ़ाई की तो इतना भी मैं होशियार था नहीं। मेरी क्लास की जो टीचर्स अभी मुझे देखती हैं, जो कि प्रिंसिपल्स हो, टीचर्स हो, जो मेरे कलीग्स हैं, वो मुझे जब देखते हैं तो बोलते हैं, "इतना कैसे बोल लेता है?" अच्छा। लिटरली बिलीव मी, जब मैं स्कूल में था मैं ज़्यादा नहीं बोल पाता था, बहुत कम, और लास्ट बेंच वाला स्टूडेंट था तो किस तरीके से होगा यू कैन अंडरस्टैंड। जी। तो स्कूल स्कूल की पढ़ाई जैसे तक वैसे तक चली। एक ड्रीम्स होते हैं बचपन में हर किसी के, तो वैसा भी मेरा कोई ड्रीम नहीं था। लाइफ हुँ। ने जिस तरीके से लेके गया उसी तरीके से गए। हाँ, आफ्टर दी स्कूल, जब स्टडीज़ जब कर रहा था तब मुझे इंटरेस्ट था कि एज़ एन एस्ट्रोनॉट बनूँ मैं। ओके। बट ऐसा बैकअप नहीं था, ऐसा फाइनेंशियल बैकअप भी नहीं, तो उस टाइम पे इतना गाइडेंस भी नहीं था कि कोई कर सके। तो चलो ठीक है, और उस टाइम पे साइंस की यदि बात करें तो साइंस सुन के ही लोग जो है पसीने छूट जाते थे। हाँ, राइट। बट आज टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट हो चुकी है, टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो चुकी है कि साइंस से ही अब सब कुछ चल रहा है, इजीली वी कैन अंडरस्टैंड। बट उस टाइम पे इतना नहीं था, तो जैसे तैसे जो है कोशिश की। फिर उसके बाद ऐसा था कि लाइक मैंने 11th-12th जो है प्राइवेट किया, हुँ, हुँ। क्योंकि स्कूल के टाइम पे कुछ इश्यूज थे, प्रॉब्लम्स थी। मैंने ड्रॉप आउट किया था स्कूल ओके। आफ्टर द 8। उसके बाद 17 नंबर को जो फॉर्म भरा जाता है, हाँ, हाँ, हाँ। वो तो बाहर से बोलते थे, बाहर यस से टेस्ट यस करना। यस हाँ। यस, तो वो मैंने भरा एंड देन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो है ओके, भाग्य की कृपा से पास हो गए। ग्रेट। जस्ट उसमें भी आप मार्कशीट देखोगे तो आपको थोड़ा सा हंसी आएगी, इट्स अ फनी मोमेंट, कि जस्ट पासिंग मार्क्स थे। अच्छा। अब उस टाइम पे सोचना था कि क्या कर सके, अभी आगे क्या करना है। तो जिस तरीके से कहा, साइंस में इंटरेस्ट था बट कर नहीं पाए। हुँ, हुँ। नो बैकअप, नो कोई था समझाने वाला। तो नॉर्मली हमने जो है उसको कोशिश की कि क्या करें। तो सजेशन अगर बात करें तो मेरी सिस्टर ने मुझे दिया हुँ, हुँ। कि लाइक तेरा बोलना और जिस तरीके से तू रहता है, तो
और तेरा साइंस में भी इंटरेस्ट है तो तू ट्राई कर। हम्म, तो हम लोग के टाइम पे तभी बीएमएम जो है बस न्यूली लॉन्च्ड। अगर एज अ जर्नलिस्ट अगर आप देखोगे तो जर्नलिज्म के लिए आपको जो है पहले स्टडीज इतनी नहीं थी। हम्म, इफ़ यू आर फ्रॉम आर्ट, इफ़ यू हैव अ गुड नॉलेज, इफ़ यू आर अ गुड स्पोकन पर्सन, तो यू कैन कर सकते हो। उसमें एक जो है अच्छी चीज़ थी। तो सिस्टर ने सजेस्ट किया, देन बीएमएम के लिए मैंने ट्राई किया। BMM बैचलर इन मास मीडिया। बैचलर इन मास मीडिया, यस। करेक्ट। बैचलर इन मास मीडिया में मैंने एडमिशन लिया, बॉम्बे कॉलेज में मैंने स्टडी की। फिर वहाँ से जब निकला, देखिए उस टाइम पे ही जो है जब आप बीएमएम करते हैं तो इंटर्नशिप्स होती है। हम्म, तो उस टाइम पे भी इंटर्नशिप था, तो बस इस तरीके से जो है एक्सीडेंटली मैं कहूँगा, हाँ। बनना मुझे एस्ट्रोनॉट था लेकिन एज अ जर्नलिस्ट बन गया। सोचा कि भले ठीक है, आसमान की खोज नहीं कर पाते, ज़मीन में कुछ खोजने को मिल जाएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ये ऐसे आप लैंड अप कर गए जर्नलिज्म में। जी, जी। ओके। तो आज की डेट में अगर किसी स्टूडेंट को, राइट, जो एस्पायरिंग जर्नलिज्म है, कि अब जिसको जर्नलिज्म एस्पायर करना है, तो उनके लिए प्रोसेस क्या है कि वो कहाँ से शुरुआत करे? देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जर्नलिज़्म करना चाहते हैं, दैट जर्नलिज़्म में आने से पहले आपको जो एक चीज़ सेट करनी पड़ेगी। देखिए आप स्टडीज़ करने के लिए हमारे बहुत सारी चीज़ें, हर कोई अगर स्टडी कर रहा है तो वो चाहता है कि उसका फ्यूचर बने। जर्नलिज़्म में भी फ्यूचर बनता है, बट ये इसको करने के बाद अगर आप सोचोगे कि अच्छी जॉब मिल जाए हम्म। या फिर मैं अच्छे से कमाऊँ, तो वो सब चीज़ को आपको कहीं न कहीं जो है सैक्रिफ़ाइस करना पड़ेगा। ओके। बिकॉज़ आप जर्नलिज़्म तो जिस तरीके से कहा, मैंने बीएमएम किया, तो अभी बीएमएम जो है करके आप कर सकते हैं, या फिर किसी एनजीओ से आप जुड़ के काम कर सकते हैं, या फिर आपके अंदर पोटेंशियल है जिसे हम आजकल कहते हैं कि फ्रीलांसिंग जर्नलिज़्म भी कहते हैं। तो फ्रीलांसिंग जर्नलिज़्म भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉपर्ली करना है तो बीएमएम के थ्रू आप जो है कर सकते हैं, और भी एडिशनल कोर्सेज़ रहते हैं, जैसे कि आप ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी करने के लिए जाते हैं, तो ऐसे भी एक्स्ट्रा कोर्सेज़ हैं। तो आपको सिर्फ़ ये तय करना है कि आप जर्नलिज़्म की तरफ जा रहे हैं, तो आप अगर चाहोगे कि लाइक मैं को बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, 9 to 5 जॉब ऐसा नहीं। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। 9 टू 5 जॉब तो फिर भी चलो ठीक है, इंसान झेल लेगा, बट यहाँ पर जो है टाइम आपको ऐसा है कि कभी भी आपको देना पड़ेगा। कभी आपको फ्री टाइम भी मिल सकता है, कभी हम्म। आप एकदम वो भी रह सकते हैं। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि जर्नलिज़्म में आने हैं आपको, तो आपको पूरी जो है तैयारी करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। क्योंकि अगर हम कहें कि इस फ़ील्ड में अगर हम आ गए, हम्म, लाइक आपने देखा रहेगा कि बॉलीवुड में भी स्ट्रगल करने के लिए बहुत लोग हैं, तो यहाँ पे भी बहुत होते हैं, और प्रेशर काम का रहता है, हम्म। बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो ईज़िली जो है आप कोर्सेज़ कर सकते हैं, बीएमएम के कोर्स कर सकते हैं, आप लोगों से जुड़ सकते हैं। आपके अंदर पोटेंशियल जितना है, आप उस हिसाब से जो है इस फ़ील्ड में आएँ। ओके, सो बेसिकली आप कह रहे हो कि बीएमएम एक कोर्स है यस, कि जिसके थ्रू आप जर्नलिस्ट बन यस, सकते हो। यस, यस। एग्जैक्टली। तो अभी ये बताइए कि जब आपने नया नया जर्नलिज्म शुरू किया, तो आपका फर्स्ट केस कौन सा था, आपको याद है? जर्नलिज़्म में अगर बात करें तो जब भी मैं आई थिंक आई हैव जॉइन्ड दिस 2011 और 12, यस हाँ, 2011 और 12 के टाइम पे। तो उस टाइम पे तो एज़ इन जब भी हम लोग इंटर्नशिप करते थे तो हम लोग को खाली सिखाया जाता था। हम्म। हम उस जगह पे नहीं जा सकते थे। आई वाज़ रिमेंबर दैट उस टाइम पे टीवी 9 हुआ करता था। TV9, यस। येस, बट इट वाज़ ऑन हिंदी। तो महाराष्ट्र में कुछ जो है इश्यूज़ हो गए थे, तो उस स्टूडियो को तोड़ा गया था, बिकॉज़ इट्स टेलीकास्टिंग ऑन हिंदी बट नॉट इन दी मराठी लैंग्वेज। ओके। तो बहुत बड़ा इश्यू वहाँ पे हुआ था, पूरा जो है स्टूडियो तोड़ दिया गया था। एट दैट टाइम आई वाज़ डूइंग अ इंटर्नशिप देयर। तो वहाँ पर हमारे साथ एक मैम थी, जो जर्नलिस्ट थे, जो ग्राउंड रिपोर्ट करते थे। नेने मैम नाम था उनका। उनकी आज भी आप देखोगे तो रिपोर्ट्स आपको मिल जाएगी ऑनलाइन, जाके आप जब सर्च करोगे। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत जूनी रिपोर्ट्स हैं। ग्राउंड रिपोर्ट जब वो करते थे तो मैं जाता था उनके साथ। जी। बट वहाँ पर मुझे एज़ इन वर्किंग जब तक था मैं वहाँ पे, मुझे अपॉर्च्युनिटी नहीं मिली, कुछ रिपोर्ट करने की या क्या। बट आई गॉट एन एक्सपीरियंस। जहाँ से हमें कुछ नहीं मिलता है तो वहाँ से हमें एक चीज़ ज़रूर मिलती है, वो होती है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस। तो वो एक्सपीरियंस लेके फिर मैं इधर आया। एंड दैट टाइम ऑल्सो जिस तरीके से मेरे सिस्टर ने कहा था कि गो टू दिस, तुमको लगता है, तो उन्होंने मुझे उल्लासनगर के एक चैनल के बारे में रिकमेंड किया। टीवी में जो है आ रहा है, लाइक दे नीड एन रिपोर्टर एंकर इन इस टाइप में। के न्यूज़ के लिए वो के न्यूज़। के न्यूज़ के लिए वो इंटरव्यू जो है चल रहा था। एंड ये भी बहुत शॉकिंग है कि फर्स्ट टाइम आई वाज़ रिजेक्टेड। अच्छा, के न्यूज़ में से आप यस, रिजेक्ट हो गए। आई वाज़ रिजेक्टेड। बट वहाँ पे खालिद मलिक करके एक सर थे, जिन्होंने देखा कि बंदे के अंदर पूछा, उन्होंने क्या देखा है पोटेंशियल है, हाँ। उन्होंने मुझे देखा, और फिर उन्होंने जो है मुझे सपोर्ट किया, बहुत मेहनत की।
मैं जब भी एज़ एन इंटर्नशिप भी जब मैं कर रहा था तो उस समय मैंने कॉल सेंटर जॉइन करा था, इंटरनेशनल कॉल सेंटर जॉइन करा। तो उस टाइम पे मेरी जो हिंदी थी इतनी क्लियर नहीं थी। जी। खालिद सर ने वहाँ पे मुझे न्यूज़पेपर पढ़ा-पढ़ा के एक एक्सरसाइज़ होती है, यू हैव टू बी पुट अ पेन हाँ, वही, हाँ, हाँ, राइट, वो मैंने भी सुना है, हाँ। हाँ, तो उससे जो है मेरी उन्होंने हिंदी बहुत स्पीच क्लियर। क्लियर होता है उससे। हाँ, वैसे एमपी से बिलॉन्ग करता हूँ, मम्मी जो है एमपी से हैं, पापा पंजाब से हैं, तो हिंदी बहुत अच्छी थी। हुँ, हुँ। तो वैसे-वैसे करके जो है इसमें किया। जो मेरी पहली स्टोरी थी, जो कि मैंने ब्रेक किया, जो कि मैंने एंकर किया, वो भी अपॉर्च्युनिटी मुझे जो है खालिद सर की वजह से ही मिली थी। थायरा सिंह दरबार है 17 सेक्शन में, और वहाँ पर सरदार मेहरबान सिंह साहिब जो हैं हमारे, मेहरबान सिंह साहिब जी की देहांत उनका हुआ था। हुँ, हुँ। तो ऐसा था कि लाइक आई एम ऑल्सो पंजाबी, तो मेरी एक्सेंट भी बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि तू ये एंकर करेगा। तो दैट वाज़ माय फर्स्ट एंकर। मेहरबान सिंह साहिब जो कि थायरा सिंह दरबार के थे, उनकी डेथ हुई थी, तो दैट वाज़ माय फर्स्ट एंकर। दैट बहुत बड़ी एक हस्ती थी, रूहानियत शख्सियत थी वो, और उनके उसमें मुझे ऐसा चीज़ मिला, तो मुझे एक लगता है कि एक ब्लेसिंग है मेरे पास, जी। जो वो मेरा फर्स्ट एक टाइम था, जभी ओके। मैंने फर्स्ट टाइम जब भी किया। और फिर तब के बाद से आपने पीछे देखना बंद कर दिया? उसके बाद से तो फिर मुझे जब मैंने एक्सपीरियंस लिया, तो बहुत से लोग चाहते हैं कि ऑफिस में बैठ के करो, बट मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग चुनी, तो अच्छा। लोगों के बीच में जाके समझ में आएगा कि एक्चुअली क्या है। तो मैं जो हूँ उसके बाद एंकर मैंने नहीं, एंकर दैट वाज़ आई हैव डन फर्स्ट टाइम। उसके बाद मैंने सब ग्राउंड रिपोर्ट्स ही की है, मैंने रिपोर्ट्स जो है की है। जी, जी, जी। जैसे आपने ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में बताया, तो जर्नलिज़्म में भी डिफरेंट टाइप्स होते रहेंगे, राइट? तो थोड़ा-थोड़ा उनके बारे में बता सकते हैं आप? जर्नलिज्म यदि बात करेंगे तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा जो मैं जर्नलिज्म करता हूँ, इट्स कॉल्ड अ वॉच डॉग जर्नलिज्म। ओके। सुनने में बड़ा अजीब लगता है वॉच डॉग जर्नलिज्म, बट इट इज़ लाइक लोगों के लिए है। अब इसमें अगर मैं बात करूँगा तो इसमें जो ख़ास करके चीज़ होती है वो ये होती है कि लोगों के लिए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, हुँ, हुँ। उसके बारे में स्टडी करना, उसके बारे में खुलासा करना और उसको जो है अपनी रिपोर्ट के माध्यम से सामने लेके आना। ये एक जर्नलिज्म है जो मैं करता हूँ। दूसरी जर्नलिज्म जो मैं करता हूँ वो है अगर मैं कहूँ तो पॉलिटिकल जर्नलिज्म में मेरा ख़ास इंटरेस्ट है, क्योंकि ऑल थिंग्स आर रिलेटेड। करेक्ट, क्योंकि अगर डिसीजन हम जो है प्रतिनिधियों को चुन के वहाँ पे भेजते हैं, हुँ, हुँ। और उनका ही काम है कि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी चीज़ों को ठीक करे, तो उसके ऊपर भी मेरी नज़र रहती है। तो पॉलिटिकल जर्नलिज्म की तरफ मैं जो करता हूँ, और दूसरी जो होती है इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म, जी। दैट वाज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आज की फील्ड में बहुत कम होती है। हुँ, हुँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जर्नलिज्म, क्योंकि उसके अंदर ही हम जिस तरीके से आरटीआई अभी है, पहले आरटीआईज़ नहीं होते थे, लेकिन अभी आरटीआई के माध्यम से रिसर्च निकालना, उसके बारे में जानकारी निकालना, ऐसी तरीके की जर्नलिज्म है। और भी बहुत सी जर्नलिज्म है बॉलीवुड के लिए जो पेस्ट्री, हाँ, एंटरटेनमेंट पेपराज़ी जिसको कहते हैं। यस, वो एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म हो जाती है, तो ऐसे है। अभी हर कोई जो है जर्नलिस्ट एक टाइप का नहीं होता है। हुँ, हुँ। कोई क्राइम के ऊपर ज़्यादा किसी का ध्यान रहता है, हुँ, कोई हुँ। पॉलिटिकल इश्यूज़ पे रहता है, कोई सोशल इश्यूज़ पे रहता है। तो दिस टाइप्स ऑफ जर्नलिज्म जो मेरी मोस्टली है, डॉग वॉच, हुँ, हुँ। इन्वेस्टिगेशन एंड पॉलिटिकल। परफेक्ट, परफेक्ट। तो इतने टाइप की जर्नलिज़्म है, तो जो एक एस्पायरिंग जर्नलिस्ट है, अगर वो ये देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं ये पूछना चाहूँगा कि एक जर्नलिस्ट का पे स्केल कैसा होता है? हाउ डू यू गाइज़ गेट पेड? देखिए, मैंने बताया कि इफ यू आर लाइक आना चाहते हो तो आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। जी। बहुत स्ट्रगल है, लिटरली बहुत स्ट्रगल है, एंड खास करके तो मेल जनरेशन, द हुँ। वे वी आर फेसिंग टुडे, तो वो चीज़ भी आपको जो है कहीं न कहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ऐसे बना-ही-बनाई नहीं कह रहा हूँ। आप अपने घर पे टीवी चैनल चालू कर लीजिए, आपको एक मेल एंकर नहीं दिखाई देगा। एग्ज़ैक्टली, या आपको सिर्फ़ रिपोर्टर्स दिखाई देंगे ग्राउंड पे, हुँ। लेकिन आपको ग्राउंड पे जो है फीमेल रिपोर्टर्स भी बहुत अभी होने लगे हैं, क्योंकि हाँ, हाँ। जो है कोशिश जो है वुमेन्स ने भी बहुत अच्छी ट्राई अप की है, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे फील्ड में वो आए भी। क्योंकि देखिए, आप घर पे ही बैठ के सब चीज़ें जब कंट्रोल कर सकते हो, तो जब आप ग्राउंड पे उतरोगे तो आप सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि की जा सकती हैं। जी। बट फिर भी मतलब क्वेश्चन तो वही रहा कि पे स्केल ये कितना है? स्केल के लिए देखिए, मैं फिर से पे के साथ, क्योंकि पे इतनी है होती ही नहीं है। जी। अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, अगर आप इंटर्नशिप में सक्सेस हो गए, अगर किसी चैनल ने आपको हायर कर लिया, तो यू आर गेटिंग अ जैसे वो सैलरी। हुँ। या 5 टू वाली, एंड देन मोस्टली ये होता है कि रिपोर्ट्स तो हमें करनी रहती है, बट टुडेज़ फील्ड इज़ लाइक एडवर्टाइज़मेंट। आप हुँ। देखते रहेंगे कि ब न्यूज़ चैनल्स में आजकल न्यूज़ कम, लेकिन एडवर्टाइज़मेंट एडवर्टाइज़मेंट ज़्यादा रहते हैं। तो वो एक पे वाला ज़रिया होता है।
दूसरी चीज़ होती है फ्रीलांसिंग जर्नलिज्म। फॉर एन एग्जांपल देखिए, अगर किसी की कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, कोई मेरे पास आ रहा है, लाइक एडमिनिस्ट्रेशन से उसकी चीज़ें नहीं हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास वो काम नहीं हो पा रहा है, तो जब मेरे पास आता है तो आई एम गाइडिंग देम। अब जैसे कि लीगल एडवाइजर्स रहते हैं, दे आर टेकिंग अ चार्जेस लाइक अ लॉयर्स, लीगल एडवाइजर्स, तो जो होता है उसी में से चलता है। ओके। बाकी अगर हम ये कहें कि तोड़ पानी बी फायक तो करते हैं लोग। इट इज़ इट इज़ क्योंकि इसको हम झुटला नहीं सकते, बट आई हैव नेवर डन दैट। ओके। आई कैन ट्रूली सेड आई हैव नेवर डन दैट इन योर लाइफ। इन माय लाइफ, और आगे भी मैं कभी नहीं करूँगा। आई एम नेवर कॉम्प्रोमाइज़। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं। जैसे हर जॉब में अपने-अपने प्रोज़ और कॉन्स होते हैं, राइट? तो वैसे जर्नलिज़्म के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते रहेंगे, राइट? यस, तो डेफिनिटली। हम एडवांटेजेस से स्टार्ट करते हैं कि आप ये बताइए कि 3 एडवांटेजेस ऑफ बिकमिंग अ जर्नलिस्ट। अभी इसमें कहना ये चाहूँगा कि देखिए, सबसे पहले तो आपको एक पावरफुल और एक स्ट्रॉन्ग जर्नलिस्ट बनने के लिए आपके पास चाहिए सोर्स, आपके पास चाहिए बैकअप। और एक उदाहरण देना चाहूँगा, आपने मिस्टर इंडिया देखी होगी अनिल राइट। कपूर जी की, उनके पास एक घड़ी हुआ भरी थी, जी। तो उनके पास छुप के जो है सारी जानकारी मिलती थी। दैट वाज़ द वेरी गुड एडवांटेज हुँ, ऑफ अ जर्नलिज़्म, कि जर्नलिस्ट के पास सोर्सेज़ बहुत होते हैं और इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास बहुत ईज़िली आ जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा इन्फो, क्योंकि लोग हम पे भरोसा करते हैं, जी। तो वो जो है हमसे चीज़ें शेयर करते हैं। तो हमारे सामने जो है लाइक एज़ अ जर्नलिस्ट आई कैन सी दिस वर्ल्ड लाइक अ मिरर। हुँ, मुझे सब साफ-साफ दिखता है। हाँ। तो ये एक एडवांटेज है। वेरे इसके लिए कि स्टडीज़ जब करते हैं, रिसर्च जब हम करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो लोगों को नहीं पता है, वो हाँ, हमारे सामने आती है। और वो सबसे पहले भी शायद आपको मतलब जो नॉर्मल पब्लिक से जी, पहुँचने जी। से पहले आपको मिल जाती है वो। मिलती है, क्योंकि देखिए हम लोगों को हमारा काम ही यही है जी, कि हमको जो है कंटिन्यूअसली उस चीज़ पे रिसर्च करते रहना है, जब तक उसका आउटपुट नहीं आता है। जी। क्योंकि जब तक आउटपुट नहीं आएगा, हम पब्लिक तक नहीं जा सकते, हम पब्लिक को बता ही नहीं सकते क्या सही है, क्या गलत है। जी। तो ये एक एडवांटेजेस है कि एज़ अ जर्नलिस्ट मेरे लिए सब चीज़ें साफ़ है, मेरे चीज़ सामने सब हुँ। चीज़ें सही है। और एक एडवांटेजेस मतलब जो मुझे पर्सनली लगता है, जो जर्नलिस्ट को मिलता है कि आप अपना कार्ड दिखा के कहीं पे भी घुस सकते हो। नहीं सर, ये चीज़ को मैं सीधा-सीधा डिनाई करूँगा। जी, कार्ड बना देने से जर्नलिस्ट नहीं बनते हैं। देखिए आप जॉब कर रहे हैं कहीं पे, तो बट ऑब्वियसली आपके पास कार्ड है, हुँ, हुँ। लेकिन आप अगर उसका मिसयूज़ करोगे तो वो आपको उल्टा ही रिवर्स देगा। आई कार्ड हो जाने से आपको कहीं पे भी एंट्री मिल सकती है, ऐसा नहीं है। जी, हम लोग का भी एक प्रोसेस होता है, हम लोग की भी एक सिस्टम होती है। लाइक मंत्रालय में हम लोग जब जाते हैं या फिर हम लोग कोई एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं, तो वहाँ पे डायरेक्ट जो है कोई भी आके ऐसा पूछेगा, ये करेगा तो नहीं। हाँ, वहाँ पे हम लोग को जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है, बट वी आर हैव टू बी रजिस्टर्ड। अच्छा। हम लोग की एक लिस्ट होती है, जो ओरिजिनल जो पत्रकार हम होते हैं, तो हम लोग की लिस्ट होती है, तो ही जो है उसको वो किया जाता है। हाँ, बाकी के लोग होते हैं कुछ-कुछ लाइक एवरी इन फील्ड, एंड हम ये कह सकते हैं कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो कि आई कार्ड का बहुत जी, मिसयूज़ करते हैं, तो ऐसा होता है कि हाँ, कि कभी उन्होंने मिसयूज़ कर लिया तो। ओके। तो ये तो हो गए एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस ये है सर, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको उदय भाई, कि हमारे लिए सब चीज़ें सामने हैं। हुँ, हुँ। एक उदाहरण मैं आपको फिर से देना चाहूँगा, मैं एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू ही ज़्यादा श्योर, श्योर। एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ लोगों को, कि अगर आप और मैं दोस्त हैं हुँ, हुँ। और मैंने आपको अगर कुछ गलत कहा, हुँ, तो आपको बुरा लग जाएगा। ऑब्वियसली। अगर मैंने आपको सही बात भी समझाने की कोशिश की, तो आपको बुरा लग जाएगा। तो जब हम कोशिश करते हैं लोगों को सच बताने की, तो बहुत से लोग विश्वास नहीं करते, दे डोंट ट्रस्ट। ओके। उनको लगता है कि फेक होगा, एक चीज़ होगी, बट उसके पीछे हमारी जो मेहनत रहती है, जो हमारे ऊपर प्रेशर रहता है, उसके बाद भी जब हम चीज़ों को सामने लेके आते हैं, तो वो एक डिसएडवांटेज है कि लोगों का हुँ, हुँ। आज के समय में जो है जर्नलिज़्म से और जर्नलिस्ट से पूरी तरीके से जो है विश्वास उड़ गया। तो एक डिसएडवांटेज है कि हम लोग कितनी भी कोशिश करें, लोगों को हम पे भरोसा नहीं होता है। पहले ऐसा था कि लाइक मीडिया अगर आ जाए तो सब हाँ, हो जाते थे, बट अब आप देख रहे रहेंगे कि क्या हाल है मीडिया का। एज़ एन जर्नलिस्ट वर्किंग फ्रॉम लास्ट 12 टू 15 इयर्स इन दिस फील्ड, अभी मैंने हार्डली जो है कुछ सालों से मैंने खुद से हुँ, हुँ। जो नेशनल न्यूज़ चैनल्स हैं वो देखना छोड़ा है। मैं उन्हें नहीं देखता। जी, जी, जी। ये एक्चुअली मैंने भी किया है कि जो-जो मेनस्ट्रीम मीडिया है आज की डेट में, मैंने सारे वो देखने बंद कर दिए। मेरा जो भी न्यूज़ का सोर्स है वो वाया यूट्यूब है, कि जो अनबायस्ड है, जो इंडिपेंडेंट है, जो न्यूज़ रिपोर्टर है जैसे आपकी तरह, तो वो लोग सच न्यूज़ देते हैं
और जो मेन स्ट्रीम मीडिया में चलता है वो तो टोटली एडवर्टाइजमेंट रहता है। यस। इधर पे एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहूँगा, बहुत से लोग जो है ना लाइक ये भी समझते हैं कि इसके जो उठना बैठना है हाँ, बड़े लोगों के साथ है और ऐसे लोगों के साथ है। देखिए, ये मेरा काम है। अगर मेरा जनरल स्टोर होगा तो बट ऑब्वियसली मैं जो हूँ घर की चीज़ें ही बेचूँगा। करेक्ट। अगर मेरी कोई कंपनी है, मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, लाइक एन एग्ज़ाम्पल कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ तो मैं वही चीज़ बेचूँगा। मेरी फील्ड जर्नलिज़्म है, तो मेरा इनके साथ ही उठना बैठना होगा। मेरा पॉलिटिकल्स लोगों के साथ उठना बैठना होता है, मेरा क्रिमिनल्स लोगों के साथ, सही गलत लोगों के साथ उठना बैठना, तो लोगों की एक मेंटली सेट हो जाती है कि ये गलत है, हुँ, कि ये इनके साथ रहता है तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। हाँ, हाँ। देखिए हमें रहना पड़ेगा इनके साथ हुँ, क्योंकि इनके मिले बिना, इनके साथ रहे बिना हमें कुछ मिलेगा नहीं। करेक्ट। कोई भी किसी की भी चीज़ कैसे बताता नहीं है। हुँ, जब आपने सुना होगा सूत्रों के अनुसार जो रहते हैं, ये हमारे सूत्र रहते हैं। हाँ, हाँ, तो लोग हमें समझते हैं कि हम भी लाइक नहीं क्या गुंडे हैं, हाँ, हाँ, हम बहुत पावरफुल हैं, हम कुछ भी गलत कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जी। वी आल्सो अ ह्यूमन बीइंग्स तो हैं। वो आपके जॉब का पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर जी, जॉब। जी, लेकिन लोग गुंडा समझते हैं। हाँ, एज़ अ जर्नलिस्ट को लोग गुंडा समझते हैं, लोग डरते हैं, तो डरना नहीं चाहिए, ओके, लोगों को डरना नहीं चाहिए। ओके। तो जैसे आपने कहा कि आपके पॉलिटिशियन के साथ उठना-बैठना रहता है, तो कभी ऐसा भी होता होगा कि अगर आपने कुछ किसी के अगेंस्ट न्यूज़ बताई और उन्होंने आपको धमकाया हो, ऐसा भी लाइफ में हुआ रहेगा, राइट? आई वाज़ जस्ट स्माइलिंग क्योंकि ये अभी सीज़न चल ही रहा है। कुछ अच्छा। थ्रेट कॉल्स मुझे अभी करंटली आ रहे हैं। हुँ, हुँ। डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता क्योंकि कुछ मैटर्स जो रहते हैं हम लोग के लीगली रहते हैं, तो हम उससे जो है इस तरह कर नहीं सकते। एज़ इन रिपोर्ट वी आर टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी एट दैट टाइम दैट वी आर पब्लिशिंग दिस। तो ये मौसम चल रहा है ऐसे ही। पहले बहुत धमकियाँ आती थी, जब शुरुआत जब मैंने की हुँ, थी, हुँ। क्योंकि नया-नया भी था, तो लोग सोचते थे कि धमकी दो, ये करो, प्रेशराइज़ करो। प्रेशराइज़ करो तो रिपोर्ट जो है चेंज होगी, रिपोर्ट में ये होगा, वो होगा। तो पहले आता था, अब जो है कम हो गए हैं। हुँ, हुँ। लेकिन अभी जो है कुछ जो टॉपिक्स मैंने लिए हैं, जो ब रिपोर्ट्स बाहर की, तो थोड़े बहुत थ्रेट कॉल्स हैं, लेकिन अभी लोग समझ गए हैं कि इसको डरा के ये धमकाने से डराने कुछ वालों में से नहीं है। डरने कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो आप मतलब उसको उनको कैसे रिस्पॉन्ड करते हो? मतलब उदय जी, मैंने आपको पहले भी कहा, देखिए मेरा पॉलिटिशियन से भी बैठना है, मेरा पुलिस स्टेशन से भी बैठना है, मेरा हर किस्म के लोगों से मेरा बैठना है। तो मैं किसी से दुश्मनी नहीं कर सकता। अगर मैं सबसे दुश्मनी करते बैठूँगा तो काम में सर्वाइव भी नहीं कर पाऊँगा और जो मुझे करना है लोगों के लिए मैं वो भी नहीं कर पाऊँगा। तो जैसे कहते हैं ना कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो उसी तरीके से हमको जो है करना पड़ता है। अगर उनको लगता है कि कहीं पे कई बार ऐसा होता है लाइक को बहुत टच हैं, तो वो मुझे कहेंगे कि कुणाल प्लीज़ गिव मी दिस फेवर, हुँ, तो मैं बोलता नो, हुँ, मेरे से नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम अगर अगर चीज़ें होती है जहाँ पे मैं आपकी मदद कर सकता हूँ तो आई वाज़ देयर, बट ये मैं नहीं कर सकता और वो लोग समझते भी हैं। हुँ। पहले बहुत डिफ़िकल्टी होती थी लेकिन अभी समझ आता है। वो लोग, उनको मालूम है कि इसको बोल के फ़ायदा नहीं है, ये मर्ज नहीं होता है, ये अपने हिसाब से चलता है। जी, मतलब जैसे आपने कहा कि आपको थ्रेट कॉल्स आते हैं, तो क्या रहता है मतलब उनका बोलने का तरीका क्या रहता है? क्या धमकी देते हैं? मतलब Recently in the night, 3 to 4 days I just received a call at 3:30, 3:30 एएम? यस 3:30 AM रात को। किधर है बे? आई वाज़ लाइक नहीं कहती रात को तो कोई दोस्त फ़ोन नहीं कर रहा है, कॉल कर रहा है, किधर है बे? मैं घर पे हूँ। हाँ। तो देखो बहुत चीज़ें समझती नहीं है, तू बहुत शाना बनने लगा है, लगे वो। हुँ, इट्स लाइक ठीक है, क्या करना है, रात को 3:30 बजे फ़ोन किया। हुँ। तो इस तरीके से कॉल्स आते रहते हैं अच्छा, और देख लेंगे तुझे, यहाँ पे रहता है, वहाँ पे आते रहते हैं कॉल्स बहुत अलग, वो हर किसी की तरह अपने हिसाब से कोई भी जो है धमकी देता है। मैं बोला हाँ ठीक है, आई एम अलोन, आई एम रोमिंग अलोन। हुँ, अगर मुझे रात को देने की धमकी देने अंदर ताकत है तो मैं दिन भर रहता हूँ। हुँ, एंड मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आई एम ए पावरफुल, लाइक मैं साउथ का कोई हीरो हूँ, नो लाइक दैट। देखिए आप जब सच करते हो ना, आप जब सच के साथ हो तो इतना है श्रद्धा सबूरी कि सच जो है सामने आता है, उसके साथ ताकत होती है। तो देयर इज समथिंग जो कि अब तक सेव करके रखा है। जी, थ्रेड कॉल्स आते रहते हैं। तो ओके। मैंने ऐसा ही मतलब रजत शर्मा आपको पता रहेगा, आपकी अदालत, जी, जी। राइट? तो उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने भी ऐसा ही कहा था कि एक बड़े पॉलिटिशियन थे, उनका नाम उन्होंने लिया नहीं, कि उनके अगेंस्ट कुछ वो रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो उनका उन्हें कॉल आया था और वो धमकी में ऐसा कह रहे थे कि आप किस ऑफ़िस में जाते हो, ये हमें पता है। जी, जी। आप कितने बजे जाते हो, ये हमें पता है और उस गाड़ी में बम कैसे रखा जाए, ये भी हमें पता है। जी। तो ये ऐसे थ्रेट कॉल्स आते रहते हैं। अटैक्स भी हुए हैं मेरे ऊपर 2017 के इलेक्शंस के टाइम में, उस टाइम पे कुछ अटैक्स हुए। अब तक मेरे ऊपर टोटली गिनते हुए जाओगे तो 6 से 7 अटैक्स हो चुके हैं। जी, जी, होते हैं, अटैक्स होते हैं।
अरे बाप रे! ये तो मतलब रिस्की काम है बहुत। इसके लिए तो मैंने पहले ही कहा कि अगर आपको यहाँ पे आना है तो आपको पूरा प्रिपेयर होके आना पड़ेगा। क्योंकि बहुत से लोग आते हैं जर्नलिज्म करने के, क्योंकि बीएमएम है। बीएमएम में आप ऐसा नहीं कि आप खाली जर्नलिस्ट बन सकते हो। उसमें आपको टेक्निकली चीज़ें भी बहुत सी सिखाई जाती है, तो लोग जो है डाइवर्ट हो जाते हैं। बट एज़ एन जर्नलिस्ट मैंने पहले कहा इट्स नॉट अ जॉब, हुँ, हुँ। इट्स नॉट अ लाइक 10 टू 9 वाला जॉब है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ओके। कि आपको कर मजबूती से निभानी है। करेक्ट, करेक्ट। तो जैसे आपने कहा कि आपका जो करियर है जर्नलिज़्म का, मे बी 10-15 इयर्स का है, राइट? तो इस करियर के दौरान सबसे रिस्कीएस्ट केस आपके साथ में क्या हुआ है कि जिसमें आपने आपकी लाइफ रिस्क पे थी? ऐसा कोई इंसिडेंट? वो ऐसे तो बहुत से केसेस है जो कि निकाले हैं, बहुत सी रिपोर्ट्स मैंने की है जो कि रिस्की है। लेकिन एक चीज़ जो है जो कि उस टाइम पे मेरे ऊपर जो है जान पे बनाई थी, हुँ, हुँ। वो भी इलेक्शन का सीज़न था। लाइक समवन वाज़ नहीं क्या डिस्ट्रीब्यूटिंग द मनी इन द नाइट, वो होते हैं। अच्छा, पैसा, हाँ, वो यस, तो हाँ, तो आई वाज़ जस्ट कवरिंग दैट। तो उस टाइम पे जो है कुछ लोगों ने जब देखा था, एंड मैं अकेला और मेरा ही पास एक मेरा कैमरा और मेरे साथ कोई नहीं। ये हैव टू बी, हमको जब स्ट्रिंग करना रहता है तो हम नहीं बता सकते, हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। करेक्ट। मैं अपने कैमरामैन को भी नहीं बता सकता कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं अपनी टीम को नहीं बता सकता मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि वो चीज़ मुझे ही पता है कि क्या है। ये भी मेरे से टूट सकता है, वो भी मेरे से टूट सकता है, मेरे कभी भी जो है चीज़ हो सकती है। तो आई वाज़ कवरिंग दैट। तो उस टाइम पे जो है 7 से 8 लोग जो है विद द स्टिक्स दे अच्छा, वो मेरे पीछे भाग रहे थे। एंड अब वो टाइम था 8:30 9 का कुछ टाइम था। रात का। यस, तो भागते, भागते, भागते मैं भागा था। और ये इंसिडेंट है खेमानी में अपने राम मालिश वाले हैं। तो वहाँ से जो मुझे दौड़ाया था, मैं मच्छी मार्केट तक भागा था एंड फाइनली आई सॉ एक सैलून। मैं अंदर घुसा और मैंने बंद कर दिया एंड आई वाज़ लिटरली लाइक बहुत स्कैर्ड कि भाई खोलेगा तो मैं तो जाऊँगा, जाऊँगा, तू भी जाएगा। तू भी जाएगा। तो दैट मतलब वाज़ अ रिस्क। उसके बाद तो मुझे कभी कोई रिस्क नहीं लगा, अच्छा, क्योंकि वो एक बार नहीं कई बार हुआ, तो वो एक हैबिचुअल हो गया मैं उसकी। फिर आप एटलीस्ट आप यूज़्ड टू हो गए कि हाँ, ऐसा होता है। होता है, अभी कुछ नहीं। इट्स अ पार्ट ऑफ माय जॉब, इट्स पार्ट ऑफ माय लाइफ, अभी वो हो चुका है। करेक्ट, करेक्ट। तो ये तो हो गया रिस्की इंसिडेंट। ऐसा कोई फनी इंसिडेंट है जो आप कवर करने के मतलब आपको कोई खबर मिली कि यार ये स्कूप है और वहाँ जाके देखा तो अरे यार ये तो कुछ भी नहीं है, तो बहुत ही कॉमेडी ये चीज़ है, ऐसा कुछ हुआ है? एक इंसिडेंट था, मतलब उसको ऐसा नहीं था, बस वो एक्सीडेंटली हम लोग ने वो चीज़ देख ली थी। श्री राम का पुल आपको मालूम होगा। श्री राम पूना जी। हाँ, श्री राम के पुल के नीचे से जो ट्रैक जाता है, रेलवे ट्रैक जाता है। हाँ, हाँ। तो ये देखिए ये काफ़ी फ़नी चीज़ है लेकिन बहुत सीरियस मैटर भी है। जो लोकल के मोटरमैन्स रहते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द मेट्रो, वी आर टॉकिंग अबाउट द बुलेट ट्रेन, वी आर हुँ, टॉकिंग अबाउट जो भी अभी हाइपरलूप। जिस हाँ, राजधानी ट्रेन हो, जिस फास्ट ट्रेनों की बात करते हैं, उसमें फैसिलिटीज़ आपको जो है दी जाती है। बट इतना टाइम हो जाने के बाद भी आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, पब्लिक इतना सोचती भी नहीं है। जो मोटरमैन रहते हैं, जो लोकल लोकल ट्रेन्स ट्रेन के। चलाते हैं, हुँ, उनके पास बाथरूम करने के लिए स्पेस नहीं है। जी, करेक्ट। तो वी आर वॉकिंग फ्रॉम द ब्रिज और हमने देखा कि ट्रेन रुकी हुई है हुँ, हुँ। एंड द मोटरमैन वाज़ जस्ट उतर के जो है वो ट्रेन के सामने ही स्टार्टेड दैट। तो पी करना शुरू कर यस, दिया। यस, तो वो जो है हमने रिकॉर्ड कर लिया। और उस हमको पता भी नहीं था कि वो इतना जो वास्ट होगा, और लिटरली वो जो रिपोर्ट थी, वो जो सीन था, बहुत जो है वायरल हुआ था। मैं वो क्लिप भी आपसे जो है शेयर करूँगा। अ, वो बहुत फ़नी चीज़ थी कि सडनली वो हम लोगों ने उसको मज़ाक-मज़ाक में किया था, हे व्हाट ही इज़ डूइंग, हाँ, कि और हमें ट्रेन तो रुका मालूम फिर भी नहीं था जी, कि वो कौन है। जी, बट हमने जब रुक के देखा तो उसने अपना काम खत्म किया, वो ट्रेन पे चढ़ा एंड देन ही स्टार्टेड द ट्रेन। तो आप सोचिए ना कि कैसा है। और इसमें एक कॉमेडी चीज़ ये होगी कि हम हमेशा सोचते रहेंगे कि हमेशा प्लेटफ़ॉर्म के आगे ही क्यों बाथरूम होता है? हाँ, हाँ। तो मुझे लगता है कि इसी के लिए होता होगा। अच्छा, कि मोटरमैन यूज़ कर पाए। यस। जी, करेक्ट, आपने सही कहा कि हम ये छोटी-छोटी सी बातों का ध्यान नहीं देते क्योंकि वो जो मोटरमैन रहते हैं ढाई-ढाई, 3-3 घंटा जी, जी। इन अ वन स्ट्रेच वो लोकल चलाते हैं या ट्रेन चलाते हैं, बट ये कभी सोचा नहीं हमने। यही चीज़ है ना सर, देखिए कितना टाइम हो गया उसको भी आई थिंक कवर करके भी, मैं कितना वो कितना हाइप भी हुआ था, उसको कितना लेके जो है कंट्रोवर्सीज़ भी हुई थी, बट रिज़ल्ट इज़ ज़ीरो। करेक्ट। ओके, तो कुणाल पाजी आगे बढ़ते हैं। मीडिया को डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहा जाता है, सही? तो जो लोग सबसे थक हार जाते हैं जुडिशियल सिस्टम से, मंत्रियों से मिलके या सिस्टम से, तो उनका लास्ट ऑप्शन या लास्ट होप रहती है मीडिया, राइट? तो आपके हिसाब से ये बताइए कि एक जर्नलिस्ट या मीडिया का क्या रोल होता है एक नेशन डेवलप करने में?
देखिए आपने तो जो शुरुआत में ही कहा दैट वी आर द फोर्थ पिलर ऑफ दिस एवरी डेमोक्रेसी। कंट्री। हम्म। हम अगर देखेंगे तो हर देश में जो है, हम तो इंडिया में फोर्थ पिलर है, बाकी हर जगह पे जो है जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, हम्म। और डेवलपमेंट ऑफ एक छोटी सी जगह से लेके आपको एक बड़े लेवल तक के लिए। तो इसमें चीज़ें ऐसी है कि देखिए आपने जिस तरीके से कहा कि जब हमारी लास्ट होप यही है, हम्म। हमें पता है कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन से आवाज़ लगा ली, वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। हमने अपने जितने सोर्सेस लगा दिए, वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। जुड़ा हमारे फोकस था। पास यस, हमारे पास अब लास्ट में जो बनते हैं वो है मीडिया। इसके बारे में भी एक चीज़ है जो कि एक नेगेटिव चीज़ है, वो मैं बाद में बताना चाहूँगा। लेकिन उम्मीद लोगों की ये रहती है कि जो हो, हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी वो समय नहीं चल रहा है जिस तरीके से मीडिया को जो है रोल प्ले करना चाहिए। क्योंकि देखिए वी आर द मिरर, हम जो है लोगों को आईना दिखाते हैं कि लुक इट योर फेस इज डर्टी, आपको अपने फेस को जो है क्लियर करना है। अगर आप उसको क्लियर नहीं करोगे तो वो मिरर का कोई फायदा नहीं है। आप आईने में बार बार जाके देखोगे तो आप वैसे ही दिखोगे। तो यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मीडिया बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही विशेष रोल प्ले करती है डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि देखिए करप्शंस हो रहे हैं लोगों के साथ, जो है अन्याय हो रहा है, लोगों की जो चीज़ें हैं, लोगों को जो मूलभूत अधिकार मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। तो उसके लिए फाइट करना, तो वो नेशन के लिए ही हो जाता है, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री अगर हम कहते हैं, अगर हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, तो एक इंसान का भी जो राइट है वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर हमने एक के लिए भी काम किया तो वो पूरी कंट्री के लिए हमने काम किया, ये जो है इम्पोर्टेंट होता है। अदर कंट्रीज में आप देख रहे रहेंगे कि मीडिया वाज प्लेइंग अ ग्रेट रोल, बट नाउ अ टाइम एज ए मीडिया पर्सन लोगों को बुरा भी लगेगा, लोग सोच भी रहेंगे एज ए मीडिया ही वाज सेइंग, बट टुडेज टाइम आवर मीडिया वाज नॉट प्लेइंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट दे शुड हैव टू बी। करेक्ट, करेक्ट। तो आपने जैसे ही कहा कि जिस तरीके से काम करना चाहिए मीडिया ने वो फिलहाल नहीं हो रहा है, जी। राइट? तो उसके ऊपर मेरा भी एक मतलब थॉट था कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया थी, जो मेन स्ट्रीम मीडिया का काम है, तो मुझे हमेशा वो एक मूवी क्लिप याद आती है। आपने मूवी देखी होगी नायक, जी, जी। वो मेरी फेवरेट वे मूवी है, राइट? तो उसमें जो अनिल कपूर और अमरीश पुरी का जो सीन है वो आइकॉनिक सीन है, जी। राइट? तो उससे हमें ये पता चलता है कि यार एक न्यूज़ रिपोर्टर कैसे सीएम को भी क्वेश्चन कर सकता है और उसका काम है एक्चुअली। जी, जी। बेसिकली ये उसका काम है, उसने कोई बड़ी चीज़ नहीं की है, राइट? यही तो काम है कि जो लोग नहीं पूछ सकते, जो आपने लोगों को वादे किए हैं इलेक्शन के दौरान कि मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, और अगर वो वादे नहीं पूरे होते तो मीडिया पर्सन का रोल आता है, जी। जो कि आज के डेट में हो नहीं रहा है, राइट? तो आज की जो मीडिया है बेसिकली वो टीआरपी के पीछे भाग रही है, जी। राइट? तो आपका उस पे क्या कहना है? जी, ये तो सही बात है कि देखिए टीआरपी के लिए हर कोई काम करता है। हुँ, हुँ। जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा और आपका जो पहले भी क्वेश्चन था कि इसमें से अर्निंग कैसे होती है? तो हुँ। जो बड़े-बड़े चैनल्स हैं और जो बड़ी-बड़ी ये हैं, दे आर फॉर द टीआरपी, टीआरपी के लिए करते हैं। टीआरपी के लिए कभी-कभी ऐसा भी होता है कि सच्ची चीज़ को भी झूठ बता देना, या फिर हर चीज़ को अगर आप चाहें तो, क्योंकि इट्स अ सोर्स ऑफ इनकम, हुँ, तो हुँ। उसमें होता है मैनिपुलेशन बहुत होता है। टीआरपी के लिए यस, मीडिया जो है करती है। टीआरपी के ऊपर होता है मीडिया में। कि अगर अगर वो वैसा नहीं करे तो उनको इनकम नहीं मिलेगा, मतलब एडवर्टाइज़मेंट्स नहीं मिलेंगे। देखिए मैंने कहा कि व्हाट आई एम डूइंग, मैं अगर 10-15 साल से अगर जर्नलिज्म में हूँ तो मैं किसी चैनल में होना चाहिए था। हुँ। बट मैंने वहाँ पे देखा मुझे वो तरीके का काम मैं नहीं कर सकता। आप मुझे बोलोगे कि जाओ वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी का वो कवर करो, जाओ वहाँ पे ये कवर करो, तो मेरे को वो नहीं समझता। जिनको समझता है दे आर डूइंग। मेरा काम ऐसा है कि आई एम डूइंग अ फ्रीलांसिंग, आई एम डूइंग अ वॉचडॉग जर्नलिज्म, तो मुझे पूरी तरीके से करना है। अभी मैं कोई बड़े चैनल में हूँ और मैंने वहाँ पे ले जाके लोगों को ये दिखाया कि देखो ये चीज़ है सर, ये नालियाँ यहाँ पे खराब है, इस नाले की वजह से दिक्कत है। तो वो मुझे क्या बोलेगा? क्या दिखा रहा है अपने इतने बड़े चैनल में, क्या हम नाला दिखाएँगे क्या? हुँ। लेकिन आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, उस नाले की वजह से वहाँ का स्थानिक जो भी नेता था, कोई भी पॉलिटिशियन था, वो करोड़पति बना है। हुँ। तो मुझे वो क्यों नहीं दिखाना है? सही बात है। वहाँ पे आप उसको नहीं दिखा के आप बात करोगे औरंगज़ेब के कब्र की, हाँ। आप वहाँ पर बात करोगे सेलिब्रिटीज़ की, हुँ, हुँ। कि आज उसको पैर पे मोच लग गई, हुँ। आज उसने उसको ये कह दिया। आपके लिए ये तो टीआरपी है। ये क्यों होता है? ये मैं आपको बात बोलना चाहूँगा, लोगों का भरोसा खत्म हो गया है, ट्रस्ट जो है वो खत्म हो गया है। लोगों को सच से ज़्यादा अब झूठ के ऊपर भरोसा हो गया है। दिस इज़ द फैक्ट। हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये आप उस पे इंटरेस्ट रखेंगे ही नहीं। जी। आप देखेंगे कि जिस तरीके से मैंने कहा कि रिसर्च करके रिपोर्ट्स निकालनी पड़ती है, कितना प्रेशर होता है, हमको मालूम है, इसके बाद हमारी जान पे भी आ गई। पब्लिक को उससे लेना-देना नहीं है।
लेकिन वहीं पे अगर मैंने किसी और का कंट्रोवर्सी कुछ भी चला दिया, तो वो पब्लिक इंटरेस्ट के साथ देखेगी, पब्लिक को उसमें मज़ा आएगा। लोगों को दूसरों के घर में झाँकने में मज़ा आता है, अपनी तकलीफ़ जो है वो उनको समझ में नहीं आती, जब तक समझ में आती है, तब तक समय हो जाता है, करेक्ट, करेक्ट। नफ़रत ईज़िली बिक जाती है। बिक जाती है। करेक्ट। मैंने मतलब एक देखा था एक न्यूज़ चैनल था कोविड के टाइम की बात है, तो वो रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो वो रिपोर्टर जो थे, वो बता रहे थे कि देखो ये कैसे गाँव जा रहे हैं, जो मज़दूर लोग थे, वो चल-चल के बच्चों को कंधे पे उठा के, बैग्स लेके चल के गाँव जा रहे थे। तो मुझे मतलब एक एक ऐसा मन में आया कि अरे आप लोग इतना रिपोर्टिंग कर रहे हो, वो बेचारा चल के जा रहा है, आपकी वैन रहेगी, राइट? आप लोग वैन से आ रहे हैं, थोड़ा-सा कुछ किलोमीटर जितना हो सके उतना तो उनको छोड़ दो यार, थोड़ी-सी तो इंसानियत दिखा दो। कर सकते हैं सर, लेकिन एक वैन में कितनों को बिठाओगे आप? हाँ। आप मुझे ये बताइए, एक वैन में आप कितनों को बिठाओगे? उस टाइम पे जब ये रिस्ट्रिक्शंस चल रहे थे, हुँ। तो हम जर्नलिस्ट लोगों के ऊपर भी अच्छे खासे रिस्ट्रिक्शन थे। हमने भी जो है कोविड के टाइम पे जिनको जो नहीं पहचानते थे, उन्होंने भी डंडे खाए हैं सर। अच्छा। हाँ, उस टाइम पे कार्ड की ज़रूरत थी। तब लोग कार्ड नहीं यूज़ कर रहे थे, जब कार्ड की ज़रूरत थी, तो उस टाइम पे जी, जी। ऐसा था। और देखिए मैंने पहले ही कहा, वी आर द मिरर, हम आपको बता रहे हैं, हुँ, हुँ। हम आपको दिखा रहे हैं कि ये रास्ता है, आपको चलना है। बाकी तो आपके पास एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, हुँ। आपके पास आपने चुने हुए प्रतिनिधित्व हैं, आपके पास सिस्टम है ना, पूरा बना हुआ सिस्टम है। वहाँ पे कहीं गड़बड़ी हो रही है तो वी आर शोइंग दैट दिस इज़ मिस्टेक। तो फ़ॉलो अप करना पब्लिक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पब्लिक हैव टू बी फॉलो, पब्लिक को आजकल हुँ। इंटरेस्ट ही नहीं रहा है। लेना-देना नहीं पड़ा। नहीं ना। मेरे जब तक मुझ तक बात नहीं है तब हाँ, तक मैं हाथ नहीं डालूँ। ये आपने कहा कि जब तक मुझ लेकिन उसमें भी कई लोग कैसा होता है, हाँ, छोड़ दो, जाने दो यार, हाँ। लीव इट कर दो। तो वो सब चीज़ें जो है इन चीज़ों को बढ़ावा देती है। आपको देखिए मेरे घर तक अगर कोई चीज़ तकलीफ होती है तो मेरे को ही लेना है। मैं बाजू वाले के पास जाके नहीं बोलूँगा कि यार मेरी चीज़ को सॉल्व कर। हुँ, हुँ। और अगर मैं ही नहीं करना चाहता हूँ, हुँ, हुँ। तो बट ऑब्वियसली आस-पास वाले तो देखेंगे ही, करेक्ट, तो उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकलना है। एग्ज़ैक्टली। तो बेसिकली ये जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए मीडिया पर्सन्स की और पब्लिक की भी, जी, 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 जी। तो ही देश आगे बढ़ेगा। देखिए, हम कर ही लोगों के लिए रहे ना, हमें राइट। क्या मिल रहा है? हुँ। इतनी इनकम हमारे पास है नहीं। जी। हमारे पास जो सोर्स है, हम लोग रिस्क लेके काम कर रहे हैं और उसपे भी अगर आप नहीं समझोगे, हुँ, हुँ। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? सही बात है। एट अ सर्टेन पॉइंट वो भी कहीं न कहीं जवाब दे जी, देगी फिर। जी, जी। ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अ, आपके हिसाब से रियल जर्नलिज़्म क्या है? मेरे हिसाब से रियल जर्नलिज्म है ट्रुथ, सच बोलो। जी। जो भी सच है, वो बताओ। टीआरपी के लिए ना मैंने काम किया है, ना टीआरपी के लिए मेरे जैसे और भी ऐसे जर्नलिस्ट हैं, बहुत हैं ऐसे। आप बिलीव करोगे कि ठीक है, आजकल ऐसा हो गया है कि अपॉर्च्युनिटीज़ उनको भी नहीं मिलती है। हुँ, हुँ। अब लोगों की मेंटली सेट हो गई है कि लाइक हमने कोर्सेज़ किए हैं, वी हैव स्टडी ऑन दैट, हमको तो वैसी जगह पे जाना है, तो वैसी जगह पे जाके आपको काम करने नहीं मिलेगा। आपको जो है ग्राउंड पे उतर के ही काम करना पड़ेगा। आप जब तक लोगों के बीच नहीं जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या है रियलिटी, अंदर क्या चल रहा है और उसको आपको किस तरीके से बाहर लेके आना है। तो मेरे लिए जो है जर्नलिज़्म वो ये है कि सच बोलो। भले सामने वाले को बुरा लगे, सच बोलो। सच सामने रख। सच सामने रखो। ओके। जर्नलिज़्म की सबसे बड़ी पावर, जर्नलिज़्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, सच बोलनी। करेक्ट, करेक्ट। तो आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि यार कोई स्टोरी थी कि जो आपने सोचा कि यार ये स्टोरी मुझे कवर करनी चाहिए थी या ये ऐसी स्टोरी कोई मुझे कवर करनी चाहिए, ऐसी कोई है? ऐसी तो कोई स्टोरीज़ ऐसा नहीं रहता लाइक हाँ, होते हैं कुछ-कुछ जो है प्लान करके वो की जाती है स्टोरीज़ लाइक मिलती है दैट यू हैव टू बी स्टडी ऑन दिस, इसके ऊपर स्टडी करो, इसका एक्चुअली है क्या फैक्ट, वो पहले होती थी, हुँ, अब नहीं होता, अभी सब टीआरपी का फंडा है। तो ऐसी स्टोरी तो कभी है नहीं, लेकिन हाँ, जो चीज़ मुझे मिलती है, तो मैं कोशिश यही रहती है कि उसको 100% निकालें, उसको 100% उसके ऊपर रिसर्च करें, पूरा पेपर वर्क करें, पूरी तरीके से उसको करें। क्योंकि देखिए हम कोई वीडियो नहीं बना रहे हैं, वी आर डूइंग अ रिपोर्ट, हम वो रिपोर्ट पब्लिश कर रहे हैं इतने लोगों के उसमें, तो वो ऐसे ही नहीं बन सकती। तो उस चीज़ को लेके जो है तैयारी रखनी पड़ती है। तो एक होमवर्क काइंड ऑफ होना चाहिए, राइट? जी। रिपोर्ट पब्लिश करने से जी, पहले। जी, जी। मेरे को जब तक नहीं समझ में आता आप देखते रहेंगे कि आप आपने भी देखा है, मेरी रोज़ न्यूज़ नहीं आती है। हुँ, हुँ। इसने इस पे हमला कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वैसा कर दिया, आई एम नॉट लाइक दैट। मेरे को जो चीज़ है मैं उसके ऊपर स्टडी करूँगा। जब तक मेरे पास सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स, जब तक मेरे पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं होंगे, मेरा दिल मेरे को नहीं बोलेगा कि इसको पब्लिश करना, बन के रखी रहेगी। हुँ, ये भी एक टाइमिंग होता है कि बन के भी रिपोर्ट मेरी रेडी है, एविडेंस के साथ, सब चीज़ के साथ, बट उसको मेरे को एक टाइम पे पब्लिश करना है। मैं अगर शाहरुख खान का कोई नेशनल चैनल में कंट्रोवर्सी चल रहा है या फिर किसी का कुछ भी कंट्रोवर्सी चल रहा है,
उसके बीच में अगर मैं अपनी स्टोरी दे दूँगा तो वो मेरी मेहनत पानी में चली जाएगी। करेक्ट। तो वो चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। ओके, तो अभी नेक्स्ट राउंड को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट राउंड जो है हमारा रैपिड फायर है। एक 4-5 क्वेश्चंस रहेंगे जिसको आपको एक लाइन में आंसर देना है बेसिकली, ओके? जी, जी। तो कुणाल जी रैपिड फायर शुरू करते हैं। आई होप यू आर रेडी। यस। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है रैपिड फायर का कि अगर आप न्यूज़ रिपोर्टर नहीं होते, सो व्हाट वुड बी योर करियर? मैंने पहले ही कहा कि साइंस में इंटरेस्ट है, एस्ट्रोनॉट होता था या तो कोरियोग्राफर। अच्छा, एस्ट्रोनॉट या कोरियोग्राफर? कोरियोग्राफर। ओके, ग्रेट। हाँ, मैंने आपके रील्स भी शायद देखी है, जी। तो उससे पता चलता है कि आप मतलब एक्टिंग फील्ड में थोड़े से हो। जी, जी। बहुत अच्छे रहते बाय द वे। जी, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि फेवरेट न्यूज़ एंकर ऑफ ऑल टाइम? रवीश कुमार जी। रवीश कुमार। जी। ओके, वो आपके फेवरेट? रजत शर्मा जी भी थे बट नाउ हर टाइम उनका हाँ। स्ट्रीम थोड़ा चेंज हो गया बट आई लाइक रवीश कुमार। मैं उनको देख के ही जो है मैंने अपने आप को बनाया है। ओके, ग्रेट, ग्रेट चॉइस बाय द वे। ओके, तो ये तो होगा फेवरेट। वर्स्ट न्यूज़ एंकर अकॉर्डिंग टू यू? कोविड में बहुत फेमस थे वो, हाँ, हाँ। अर्नब गोस्वामी जी। प्लीज़ मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच को अगर पूरी तरीके से खत्म करना है तो आप उनका इस्तेमाल कीजिए। पर वो ऐसा क्यों करते हैं मतलब कि इज़ ही डूइंग डेलिबरेटली, उनको पता है, जानबूझ के करते हैं या वो ऐसे ही है? सर देखिए आपने जैसे कहा हम लोग एक महत्वपूर्ण चीज़ है। अब हमसे आप काम निकलवा भी सकते हैं, आप हमसे काम बिगड़वा भी सकते हैं। तो जो उनको पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो उनके लिए कर रहे हैं। ओके, आप टीआरपी समझे या आप कुछ भी समझे बट कोई किसी के लिए काम करता है तो वो उसका नौकर ही होता है। ओके। सो आपके हिसाब से वर्स्ट एंकर वो है? जी। ओके। वन इंटरव्यू यू ड्रीम ऑफ इंटरव्यूइंग, कि आपका ड्रीम इंटरव्यू किसके साथ होगा अगर आप करना चाहें तो? वैसे तो सीरियसली वैसा कभी रिपोर्ट क्योंकि रिपोर्ट के ऊपर बेस रहता है कि हमें किसका इंटरव्यू लेना है, ऐसा तो कोई नहीं। बट अगर मुझे करने को अगर कभी इंटरव्यू मिले तो मैं मोदी जी का ज़रूर करूँगा क्योंकि 10 सालों से उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। तो आप चाहते कि वो फर्स्ट आप जी, बने? फर्स्ट मैं बनूँ कि मैं मोदी जी का इंटरव्यू करूँ। बाय द वे क्या क्वेश्चंस हो गए? यही क्वेश्चन करके क्वेश्चन तो करने के लिए बहुत बात है लेकिन सबसे पहले मैं उनसे खाली एक ही चीज़ पूछूँगा कि आप चाय कहाँ बनाते थे? अच्छा, कि जो उन्होंने कहा था कि मैं चाय बेचता था। चाय बेचता था, मेरे को टपरी दिखा दीजिए आप। ओके, ग्रेट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जर्नलिस्ट के बैग में कौन-सी 3 चीज़ें आपको मिलेगी ही मिलेगी? पेन, पेपर, कैमरा एंड माइक। ये 3-4 चीज़ें? जी, माइक कभी-कभी इंसान भूल जाएगा लेकिन ये 3 चीज़ें आपको मिलेगी। अभी तो कैमराज़ तो अभी तो आपके मोबाइल मोबाइल में भी आए हैं। पता चला गया लेकिन पेन और पेपर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो उसके बिना काम भी नहीं हाँ, चलेगा। और भी चीज़ होती है लेकिन वो नहीं बता सकते, वो दूसरे जी, कामों के लिए होती है। ओके। मेनस्ट्रीम मीडिया को अगर एक लाइन या एक वर्ड में आपको डिफाइन करना है, तो कैसे करोगे? नाउअडेज़ वर्स्ट। वर्स्ट। यस, नाउअडेज़ वर्स्ट। कुछ स्कोप है आगे कि वो सुधर सके? सर किसी भी परिवर्तन को कहते हैं कि समय लगता है, डेकेड लगता है, होगा। हम होप नहीं हारते, हम जर्नलिस्ट हैं। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। सो दैट वाज़ इट फॉर द रैपिड फायर और आपने बहुत ही ऑनेस्टली आंसर दिए। थैंक यू। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जाते-जाते एक कोई एडवाइस जो आप हमारे ऑडियंस को देना चाहेंगे, तो क्या होगी? सबसे पहले तो इस ये जो क्वेश्चन आपका मुझे बहुत बेहतरीन लगा। हमेशा एडवाइस ही देते रहते हैं लोगों को, ऑडियंस को, जनता को कि क्या करना है क्या नहीं। एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए आज का समय जो है बहुत 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 ज़्यादा बदल चुका है पहले के कंपेयर में। एक उदाहरण जो है देना चाहूँगा कि आप जो है अपने बच्चे को एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं और फिर वो 10 साल तक उस स्कूल में पढ़ता है। फिर जब वो स्कूल से बाहर आता है तो आप 11th-12th में उसको बोलते हैं कि आप जो है जय श्री राम बोलो। तो वो कैसे बोलेगा? क्योंकि स्कूल में तो उसने प्रेयर में जो है फादर इन हेवन पढ़ा है। तो वो बाहर आके जय श्री राम बोलेगा तो वो इरिटेट हो जाएगा कि मतलब क्या है? तो एक उदाहरण है कि आप जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी जो आपके जो अधिकार हैं, उसके लिए आपने लड़ना छोड़ दिया है। आप हेवी फीस देके आप बड़े स्कूलों में लोगों को ब बच्चों को पढ़ाओगे लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है उधर कि स्टडीज़ कंप्लीट नहीं होती है, बीच में ड्रॉ बैक करना पड़ता है, तो वो लाइफ़ एकदम अलग हो जाती है। तो एक और चीज़ ये भी रहेगी कि जितना हो सके जो कि गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ आपके पास है और आपको नहीं मिल रही है, उसके लिए आवाज़ उठाइए। आप कहेंगे कि अकेले आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होता। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि आप अकेले जाके खड़े हो जाइए, 4-5 जाके खड़े हो जाइए, लेकिन एक आप अगर किसी एरिया में रह रहे हैं, आप किसी सोसाइटी में रह रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ नहीं आ रही, तो आपको एक साथ बाहर आना पड़ेगा।
आपको उसके खिलाफ जो है आवाज़ उठानी पड़ेगी, तब जाके वो जो चीज़ है आपके हक में होगी। और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जिस तरीके से मैंने कहा स्पेशली फॉर द मैं ख़ास करके मैं ये गर्ल्स के लिए कहना चाहूँगा, फीमेल्स और वुमेन्स के लिए कहना चाहूँगा कि आप जो हैं हर तरीके से सक्षम हैं, आपको सैल्यूट है। लेकिन हर चीज़ों के साथ-साथ आपको लॉ का नॉलेज होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप जो है अपने रिलीजन से आप या आपकी चॉइस है कि आप उसको मानना चाहते हैं, नहीं मानना चाहते हैं, किसी का मानना चाहते हैं, इट्स इंडिपेंडेंट कंट्री, आपका राइट्स है कि आप माने नहीं माने। लेकिन सभी बच्चों को अगर माता-पिता अपने धार्मिक किताबों के साथ-साथ अगर लॉ की भी नॉलेज देंगे, तो वो उसके लिए एक ऐसा हो जाएगा कि वो एक शील्ड है। उसको ना किसी से डर लगेगा, उसको समय में पता चलेगा कि उसके क्या राइट्स हैं, वो किस तरीके से लड़ सकता है। देखिए जिस तरीके से मैंने कहा कि अभी मेरे को थ्रेट कॉल्स आने बंद हो गए हैं, तो वो इसके लिए बंद नहीं हो गए कि मेरे से वो लोग डरने लगे, नहीं, आई नो द लॉ। हुँ। मुझे मालूम है कि मेरे राइट्स क्या हैं, मैं किधर फाइट कर सकता हूँ। लोग पुलिस स्टेशन में जाते हैं, डरते हैं। लोग पुलिस स्टेशंस में जाके लोग डरते हैं या पुलिस के पास जाने से लोग डरते हैं, तो आपको डरना नहीं है। दे आर योर सर्वेंट, वो आपके जो हैं, आपके लिए हैं। आपकी वो मदद करने के लिए। आपकी मदद के लिए, आपके लिए उनको जो है रखा गया है, आपके टैक्स से जो है उनको दिया जा रहा है। तो आप अपने लिए जो है लड़ना आप भूल चुके हैं, तो उससे लड़े। आपसे अकेले नहीं होता है, तो अपने जैसे लोगों को तैयार कीजिए और उसके गलत के खिलाफ जो है आवाज़ उठाएँ। बहुत इम्पोर्टेंट लॉ की नॉलेज जो है अपने माता-पिता जो अपने बच्चों को ज़रूर दें, क्योंकि फ्यूचर में जो है वो बहुत काम आएगी। आप आज हो, कल हो, कौन गाइड करेगा उन्हें? गाइड करने वाला कोई नहीं होता। लेकिन उसको पता है कि यहाँ से मैं चीज़ों को टैकल कर सकता हूँ, ये चीज़ मेरे लिए सेफ़ हो सकती है, तो लॉ जो है ज़रूर पढ़ाएँ। और वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट में लास्ट, न्यूज़ चैनल जो आप देख रहे हैं तो उसमें आपको काफ़ी भ्रमित किया जाता है कई चीज़ों को, तो उस टॉपिक्स को आप जो है सीरियसली ना लें। एज़ एन जर्नलिस्ट अगर मैं आपको कुछ प्रेज़ेंट कर रहा हूँ, कुछ रिपोर्ट दे रहा हूँ, तो आप उसको क्लेरिफ़ाई करें, उसको रीचेक करें कि ये इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं। क्योंकि आज की डेट में झूठ फैलाना बहुत, बहुत आसान हो गया है। झूठ आपके पास जो है बहुत आसानी से पहुँचता है। सच के लिए जो है आपको आजकल बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो मैं यही कहूँगा कि खुद से जो है इंडिपेंडेंट बनें, आवाज़ उठाएँ, क्योंकि हम लोग भी कब तक करते रहेंगे। इन एंड ऑफ द मोमेंट हमारी भी एक लिमिट है कि हमने कोशिश की, हमने आपके सामने रखा, लेकिन उसके बाद भी बोलेंगे, "हैं, ये ऐसा है, वैसा है, चल अपन वो देखते हैं।" तो वो आपको जो है सपोर्ट करना पड़ेगा। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली सर। अब 2 चीज़ें मुझे इससे पता चली। एक तो कि हर किसी को लॉ का नॉलेज होना चाहिए, डेफ़िनिटली। अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए ताकि कोई दूसरा एरा-गैरा आके उसे डराए नहीं, है नहीं, राइट? डेफ़िनिटली, स्पेशली फॉर द वुमेन्स टुडेज़ टाइम, क्योंकि आजकल इंसिडेंट्स बहुत बढ़ चुके हैं। और देखिए आप एडवाइस करते हैं कि आप ये रखो, वो रखो, वो उस टाइम पे काम नहीं आता। करेक्ट, अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आपका हक जो है वो ये दिलाएगा, आपको कोई और चीज़ नहीं दिलाएगी। करेक्ट। आपके पास लॉ का नॉलेज है तो आपको समय लगेगा, देयर इज़ अ डिले इन द जस्टिस हुँ, हुँ। कहते हैं, बट वो समय मिलेगा। जो है 100% मिलेगा। बाकी हमारा क्या है, हम तो एक लाइक मैंने स्टेटस भी लिखा और बहुत अच्छी चीज़ है कहने के लिए कि मैं तो कोई कहानी नहीं हूँ, मैं तो बस अपना किरदार निभाऊँगा, चला जाऊँगा। तो जर्नलिस्ट वही है कि उसने अपना किरदार निभाया, वो चला गया, बाकी आपको देखना है। वेरी वेल सर, वेरी वेल सर। आपके साथ ये पॉडकास्ट करके मुझे पर्सनली बहुत ही मज़ा आया और मुझे बहुत ही कुछ सीखने मिला आपसे। सो थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्च्युनिटी। फर्स्ट टाइम किसी ने मेरा इंटरव्यू किया, थैंक्स। ओके सर, ओके। सो मिलते रहेंगे। ज़रूर, 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 फ्री में।